चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कल हमने चालकता और विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ा था या फिर चालकतम और चालकता के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कोलराउश के नियम के बारे में। तो कोलराउश ने जो एक साइंटिस्ट था उसने कोलराउश का स्वतंत्र कोलराउश का आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, स्वतंत्र अभिगमन का नियम, ठीक है। फुल फॉर्म जो है इस लॉ की ये है। तो आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम क्या है? देखिए, हम कई दिनों से बात कर रहे हैं मोलर चालकताओं की, मोलर चालकता, ठीक है, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता का आपने फार्मूला देखा होगा, लैम्डा m इनफाइनाइट सॉरी लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन m। ये फार्मूला आपने पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें देखो, इस फॉर्मूले के अंदर आपने ये पढ़ा था कि मोलर चालकता जो है वो विशिष्ट चालकता इंटू 100 बटा m यहाँ पर सांद्रता है। इस सांद्रता को यानी कि इस सांद्रता को अपने जितना कम करते जाएंगे मोलर चालकता उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। इसी फार्मूले को थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, 1000 बटा m ये वास्तव में इसके आयतन का फार्मूला है, वॉल्यूम। तो यानी कि लैम्डा m इज इक्वल टू आ जाएगा कप्पा इनटू v। समझ में आया? अब देखो v जो है, जो आयतन है, इस आयतन का इस मोलर चालकता के साथ संबंध जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, समानुपाती का है। यानी कि लैम्डा m किसके समानुपाती है? आयतन के, है कि नहीं? आयतन के समानुपाती है ये। तो आयतन जितना बढ़ेगा मोलर चालकता उतनी ही क्या होगी? बढ़ेगी। समझ में आई ना बात? आयतन जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे हम किसी भी विद्युत अपव्यय का, किसी भी विद्युत अपव्यय के विलयन का, तो मोलर चालकता तो बढ़ती जाएगी। अपने इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए, जैसे मान लिया ये इसके अंदर 1 लीटर विलयन है, विद्युत अपव्यय का 1 लीटर विलयन NaCl का सांद्र विलयन है, ठीक है, 1 लीटर है। अब इस 1 लीटर को हमने क्या किया, एक बड़े ड्रम के अंदर डाल दिया जिसके अंदर पानी 100 लीटर था, या ऐसे समझ लो कि इसको इसमें डाल के और पानी डाल के इसको 100 लीटर कर दिया। तो 100 लीटर कर दिया तो इसका आयतन क्या होगा? देखो, बढ़ गया ना आयतन। तो 1 लीटर से सीधे कितना हो गया? 100 लीटर हो गया। 100 लीटर हो गया तो इसका मतलब हमने आयतन बढ़ा दिया है, 1 लीटर से 100 लीटर कर दिया है। आयतन बढ़ेगा तो मोलर चालकता बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो मोलर चालकता बढ़ जाएगी। अब कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर अगर 100 लीटर आयतन कर दिया तो मोलर चालकता बढ़ेगी, और अगर हम ऐसा करें कि इस 1 लीटर को हम इसका आयतन इतना ज्यादा कर दें कि वो अनंत हो जाए आयतन। अनंत का मतलब देखो क्या, आपने वाटर वर्क्स के अंदर डिग्गी देखी होगी, बड़े वाली डिग्गी है जिसके अंदर करोड़ों लीटर पानी पड़ा है ना। रावला मंडी की बात करें तो रावला मंडी की वाटर वर्क्स की डिग्गी जो है इसमें करोड़ों लीटर पानी पड़ा है। अपने क्या करते हैं, इस 1 लीटर NaCl को इस करोड़ों लीटर पानी में डाल देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 1 करोड़ लीटर, ठीक है, 1 करोड़ लीटर पानी में डाल दिया तो आयतन तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हमने। अब आयतन इतना ज्यादा बढ़ा दिया तो मोलर चालकता तो फिर पता नहीं कितनी पहुंच जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। मोलर चालकता की मान जो है वो तो क्या हो जाएगी?
धारा का चालन जो है बहुत अधिक होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो फिर होता क्या है ये सीखते हैं। कोलराउस जो था उसने ये कहा था कि भैया जब आप आयतन बढ़ाते जाओगे ना किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन का, जब आप आयतन बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मोलर चालकता जो आयतन के साथ बढ़ रही थी, जैसे जैसे आयतन बढ़ा रहे थे मोलर चालकता बढ़ रही थी, एक समय ऐसा आएगा कि मोलर चालकता बढ़नी बंद हो जाएगी, वो एक जगह पर स्थिर हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ठीक है ना, एक जगह पर स्थिर हो जाएगी। उस अवस्था को उसके बाद में वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि आयतन बढ़ाते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्थिर हो जाएगी। उसके बाद में चाहे उसको आप नहर में डाल दो, चाहे समुद्र में डाल दो, उसका जो मोलर चालकता है वो स्थिर हो जाएगी, उससे बाद में नहीं बढ़ेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आयतन एक निश्चित सीमा तक बढ़ा सकते हैं अपने, उसके आगे बढ़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो मतलब ये हुआ, उसने ये कहा कि जो आप मोलर चालकता बढ़ा रहे हो ना, जो मैक्सिमम आयतन आपने बढ़ा दिया, उस आयतन को हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता से प्रदर्शित करेंगे। यानी कि जब उसका आयतन हमने निश्चित मैक्सिमम लेवल तक ले गए तो तब उसकी जो चालकता होगी उसको हम कहेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो पहले तो ये शब्द समझना है आपने कि इसको क्या कहते हैं। ये मोलर चालकता लेना है हो गई, अनंत लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता है ये। ठीक, अब इस नियम का मतलब समझो। कोलराउस ने ये कहा, कहता कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो है किसी भी विद्युत अपघट्य की, वो उसके आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये फार्मूला है। क्या कहा उसने, कहता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के आयनों, यानी कि ये पॉजिटिव आयन, ये धन आयन है, ये ऋण आयन है, आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। दोबारा सुन लो, अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। समझ में आया? ये लोग कौन है देखो, जो ये न्यू पॉजिटिव तथा न्यू नेगेटिव मैंने लिखा, ये है धनायन व ऋणायन के मोलों की संख्या, ठीक है, ये तो मोलों की संख्या हो गई। और लैम्डा पॉजिटिव तथा लैम्डा नेगेटिव ये कौन है, ये धनायन व ऋणायन की मोलर चालकताएं हैं। ओके, तो ये भैया इसका मतलब है, ये फॉर्मूला इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक, अब देखो इसको अपन रियल में अगर इस फॉर्मूले को लिखें तो कैसे आएगा, ये देखो, ये इसको नोट कर लेना अच्छे से। देखो मैं यहां लिखता हूं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि NaCl की मोलर चालकता अनंत तनुता पर कितनी हो। ठीक है, Na की जगह में NaCl लिखा, तो ये हो जाएगी लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस ये इनफाइनाइट बराबर प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, NaCl यानी कि ये तो धनायन की मोलर चालकता हो गई अनंत तनुता पर, ये ऋणायन की मोलर चालकता, दोनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, NaCl के बराबर होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। चलो और देखो, लैम्डा इनफाइनाइट जैसे MgCl, इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो लैम्डा इनफाइनाइट Mg+2 प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। लेकिन Cl है कितने, 2 है, तो आयनों की संख्या जो है वो तो यहाँ लिखती है, मोलों की संख्या यहाँ लिखी जाती है।
तो 2Cl नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? और देखो इसी के हम और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिखा लैम्डा AlOH3, तो इसको कैसे लिखेंगे? लैम्डा Al+3 प्लस, अब OH जो है वो 3 है तो 3 पहले आ जाएगा यहां पर, तो 3 लैम्डा OH नेगेटिव। ठीक, एक एग्जांपल और, लैम्डा Al2SO4 होल थ्राइस, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लैम्डा इनफाइनाइट Al2SO4 होल थ्राइस, तो देखो कैसे लिखेंगे, 2 लैम्डा Al+3, यानी कि एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 है, तो 2 एल्यूमिनियम ऐसे लिखेंगे, प्लस 3 लैम्डा इनफाइनाइट SO4 -2, तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। समझ में आ रही बात? चलिए अब देखो भाई, ये जो है ना अपने को इस प्रकार से लिखना है। तो ये तो नियम मैंने आपको बताया कि नियम क्या था। उसने कहा था कि किसी भी द्रुतक घटक की मोलर चालकता, ये जो मोलर चालकता है अनंत द्रुतता पर, उसके आयनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये कहा था उसने। अब अपने को इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो देखो। न्यूमेरिकल में क्या है, हमें क्या वो इसकी और इसकी ना वैल्यू देगा, इनकी वैल्यू देगा और ये वैल्यू पूछेगा अपने से। तो ये तो बहुत ही आसान है, बस इन दोनों को जोड़ना ही तो है, तो जोड़ देंगे, अपने क्या दिक्कत है। तो देखो जैसे इसमें न्यूमेरिकल आपके बुक्स में दिया हुआ है, सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है इसके अंदर वो है आपका, कह रहा है कि लैम्डा Ca2 पॉजिटिव की वैल्यू है 119.0, ठीक है, और Cl की वैल्यू है लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव की वैल्यू है 76.3, ये वैल्यू है कहता, ठीक है, और लैम्डा इनफाइनाइट CaCl2 की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। समझ के क्या करना है, ठीक है, Cl की वैल्यू ये कैल्शियम की वैल्यू है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ो। तो देखो लैम्डा इनफाइनाइट CaCl2 इज इक्वल टू लैम्डा Ca+2, पहले अपने को समीकरण बनानी पड़ेगी, Ca+2 प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। Cl कितने हैं, 2 है, तो 2 यहां लगाओ। अब अपन वैल्यू रखेंगे, Ca की कितनी वैल्यू है, 119.0 है, प्लस Cl की वैल्यू कितनी है, 76.3 है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहां से सीधा इसको जोड़ेंगे, 119 और 76.3 को जोड़ देंगे, तो तुरंत आंसर गलत आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा इसको, तो 2 से इसको गुणा करोगे। जब इसको गुणा करके और ये सारा आप लिखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका यूनिट होती है, ठीक है, इन सब की यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसकी भी वैल्यू जो है वो क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समझ में आया सबको? इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, कर लोगे? चलिए, तो ये भैया आपको इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, पॉलराउस लॉ जो है वो यहाँ अपना कंप्लीट होता है। इसमें हमने ये सीख लिया कि आयनों की मोलर चालकताएं जो है अनंत तंत्र पर मोलर चालकताएं, वो मोलर चालकताओं का जो योग होता है वो ही उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होती है अनंत तंत्र, ठीक है। अब इसके बाद में आता है कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। अनुप्रयोग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
सारे बच्चे इसको ध्यान से समझना। देखो फर्स्ट वाला, फर्स्ट एप्लीकेशन, अनुप्रयोग को एप्लीकेशन कहा जाता है और इसके यूज क्या है। तो पहला यूज देखो इसका क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से, प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन है। हालांकि अपने से ये कभी भी नहीं ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि पहली एप्लीकेशन देखो क्या होती है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बनता है, तो वो न्यूमेरिकल अपने से पूछा जाएगा। पहले मैं आपको थ्योरी समझाता हूं कि न्यूमेरिकल कैसे बनाना है। देखो एग्जांपल है यहाँ पर, देखो ये जो है ना CH3COOH, ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। ठीक है, अपने को जब हम इसकी मोलर चालकताओं को देखेंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव, ऐसे तो बनेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से बनेगा। अब क्या होता है कि जो ये है, इसको अपने को ना डायरेक्ट अपन ज्ञात नहीं कर सकते दुर्बल विद्युत, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं, तो पूर्ण रूप से आयनित होगा नहीं, तो इसको ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इसकी मोलर चालकता जो है, मतलब जो ये है इसकी वैल्यू, इसको हम प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो देखो इसमें प्रबल विद्युत अपघट्य अपने को कौन कौन से दिए, एक तो ये दिया CH3COONA, एक हमें दिया HCl और एक दिया हमें NaCl। ठीक है, इस तीनों की सहायता से हमें ये ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे, ध्यान से देखना, इसको तोड़ते हैं अपने, तो ये कैसे टूटेगा, लैम्डा CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा Na पॉजिटिव। इसको तोड़ो तो ये टूटेगा लैम्डा H पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव। इक्वेशन नंबर लेकर जाओ इनको 1 2, इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव। इक्वेशन नंबर 3 दे दिया इसको। ठीक, अब देखो आगे क्या करना है, इसको ध्यान से समझना। बच्चे बाद में भूल जाते हैं इसको और फिर पूछते हैं सर कैसे हुआ, हमें पता नहीं लगा। अब देखो अपने को ना ये बनाना है, मतलब अपने को ये चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से ऐसा ढूंढेंगे जिनको जोड़ने से ये बनता हो। तो देखो इसको, ये पड़ा CH3COO पड़ा है कि नहीं, और ये H, इसको अगर अपन जोड़ दें तो ये बन जाना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। लेकिन जब आप इनको जोड़ोगे तो साथ में NaCl भी तो बनेगा। ये देखो ये Na और ये Cl, तो ये भी तो साथ में बनेगा। तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 1 नंबर और 2 नंबर को तो जोड़ देते हैं और 3 नंबर जो NaCl है उसको अपन माइनस कर देते हैं इन दोनों के जोड़ने से। तो फिर क्या वैल्यू है इसकी आ जाएगी। तो देखो समीकरण 1 प्लस 2 माइनस 3 करने पर 1 और 2 को जोड़ना है और 3 को माइनस करना है। तो 1 नंबर समीकरण कौन सी है, मैं सीधा वैल्यू रख रहा हूं इसकी, ये वाली लैम्डा CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा Na पॉजिटिव। ठीक है, प्लस लैम्डा H पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव माइनस, अब माइनस आ गया क्योंकि अपन को इसको घटाना है। तो देख लो लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा NaCl, यानी कि ये माइनस बार माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कैंसिल, देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, देखो CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव, तो ये बच गया। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, यहाँ पर हमने जो वैल्यू स्टार्टिंग में लिखी थी, हमने कहा था ना अपने को ये याद करना है, तो ये आ गया ना, देखो ये वाला। इस प्रकार से क्या करते हैं कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसकी मोलर चालकताओं को हम प्रबल विद्युत अपघट्य, ये तीनों के तीनों प्रबल विद्युत अपघट्य हैं,
इनकी सहायता से इसको ज्ञात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा ये वाली, ठीक है। तो ये अपना कोलरॉफ नियम का पहला अनुप्रयोग है जिसको कि हम इस प्रकार से करते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब इस अनुप्रयोग पे अपने को ना न्यूमेरिकल आएगा, तो मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपको करा देता हूँ फटाफट। देखिए ये कह रहा है कि क्वेश्चन है, कहता है CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करो, ठीक है, अनंत तनोदा पर। इसके लिए अपने को क्या दिया है, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA की मोलर चालकता दी है। कितनी दी है, इसने दिया है ये 91.0 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है ना। और फिर उसके बाद में इसने दिया है लैम्डा HCl की वैल्यू दी है 426.1 और लैम्डा NaCl की वैल्यू दी है इसने 126.45, ठीक है, इतनी वैल्यू दी है इसने, ठीक। अब अपने देखो वही करना है, इनको क्या करा करो, समीकरण बना लिया करो, ये 1 बन गई, ये 2 बन गई, ये 3 बन गई, ठीक है। इसको बनाना है तो ये किसको जोड़ने से बनेगा, किसको, ये और 1 और 2 को जोड़ देते हैं, NaCl को माइनस कर देते हैं, तो क्या करेंगे 1 + 2 - 3 कर देने पर तो क्या बन जाएगा, सीधे देखो 1 में कितनी वैल्यू है 91.0 प्लस 426.1 माइनस 126.45, ठीक। दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ने के बाद में 126 इसमें से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 390.65। ये इसका तरीका है। अब ये इसकी मोलर चालकता आ गई है, ठीक है, 390.65। क्लियर हुआ सबको। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल इसके ऊपर आएंगे। तो आज हमने एक न्यूमेरिकल किया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल कराऊंगा जो कोलरॉफ नियम